प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 19 वचन से 22 वचन तक। उसने हमारी जाति से चालाकी करके हमारे बाप दादाओं के साथ यहां तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित ना रहें। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। मूसा को मिस्र की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। उस दिन फिरौन आज्ञा दिया, इब्रियों के बालक उत्पन्न होने से उन्हें मार डालना, क्योंकि दिन प्रतिदिन इब्री लोग यानी इजरायली लोग बढ़ते जा रहे हैं। उस देश में इजरायलियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए यदि इजरायली लोगों को मिटाना है तो बालकों को मार देने से तब इनका वंश समाप्त हो जाएगा। फिरौन आज्ञा दिया, बालकों को मार डालो। इस तरह की आज्ञा उस देश में अमल की जा रही थी। ऐसे खतरनाक समय में मूसा जन्म लिया। लेकिन वो किससे जन्म लिया कहने से आत्मिक माता पिता से जन्मा। क्या सारे इजरायली आत्मिक हैं? नहीं प्रियो। आज जो लोग मसीही कलीसियाओं में हैं या जो कलीसिया में आते हैं या जो कलीसिया में परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं, क्या सब आत्मिक हैं? नहीं प्रियो। उस समय जिस तरह इजरायली लोगों में सभी आत्मिक नहीं थे, आज परमेश्वर की उपस्थिति में आने वालों में सभी आत्मिक नहीं हैं, सभी पवित्र नहीं हैं, सभी परमेश्वर को आनंदित करने वाले नहीं हैं। केवल कुछ लोग हैं, केवल थोड़े लोग हैं। उन थोड़े लोगों में आप होने से कितना अच्छा होगा। परमेश्वर को खुश करने वाले मसीही समाज में यदि आपका नाम होने से कितना अच्छा होगा। परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मिक परिवारों में से एक परिवार आपका भी होने से कितना अच्छा होगा। एक बार सोचिए, उस दिन फिरौन ने क्या आज्ञा दिया कि इजरायलियों में यदि बालक जन्मे तो उसे उसी समय मार दिया जाए, उन्हें ले जाकर नील नदी में फेंक दिया जाए। इस तरह आज्ञा दिया। तब उस समय क्या हुआ? इजरायली लोगों में कुछ लोग उस आज्ञा के आगे सिर झुकाए। उस फिरौन की बात को वे मान लिए। इसीलिए बात लिखी गई है। क्या बात लिखी गई है? 7वां अध्याय 19वां वचन। हमारे बाप दादाओं के साथ यहां तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा। हमारे बाप दादाओं के साथ बुरा व्यवहार किया। इजरायली लोगों में बहुत से लोग दुख उठाए, बहुत से लोग रोए। क्यों दुखी हुए कहने से वे अपने बच्चों को खो दिए। क्यों रोए कहने से उन्हें अपने ही हाथों से अपने बच्चों को खोना पड़ गया। वे बच्चे मर गए। अपने ही आंखों के सामने बहुत से बच्चों को मरते हुए मूसा के माता पिता देखे। कृपया सुनिए, उनके चारों ओर के माता पिता जब अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर पा रहे थे, उनके चारों ओर के परिवार और पति पत्नी अपने बच्चों को जब बचा नहीं पा रहे थे, ऐसे समय में उन्हें देखकर मूसा के माता पिता, हम भी अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर पाएंगे, हम भी अपने बच्चे को बचा नहीं पाएंगे, ऐसी सोच वे अपने मन में आने नहीं दिए। हमारे चारों ओर के लोग अपने बच्चों को बचा नहीं पाए हों, फिर भी अपने बच्चों की रक्षा ना कर पाए हों, फिर भी, लेकिन हम विश्वास ही से अपने पुत्र की रक्षा करेंगे, ऐसा निर्णय लिए। आज मेरा प्रश्न है, आपके रिश्तेदारों में बहुत से लोग आत्मिक होंगे, मसीही होंगे, लेकिन सावधानी से जांचने से उनके बच्चे शायद उद्धार ना पाए हों। उनके बच्चे वचन के विरुद्ध जी रहे होंगे। आपके परिवार में भी एक बेटा अच्छा होगा और दूसरा बेटा अच्छा नहीं होगा। एक माँ एक पास्टर के पास आकर बोली, पास्टर जी, मेरे छोटे बेटे के विषय में प्रार्थना कीजिए, क्योंकि इसलिए वो मन मर्जी से जी रहा है, हमारी बात नहीं सुनता है, परमेश्वर की आराधना में नहीं आता है, वचन नहीं पढ़ता है, ठीक से पढ़ता नहीं है, विरोध करता है, बुरी संगति में घूमता है, आधी रात को घर आता है और कई बार आता नहीं है, पूछने से गुस्सा होता है,
उसके विषय में सोचने से हमें बहुत दुख होता है। हमारा बेटा उद्धार पाए, प्रार्थना कीजिए। मेरा छोटा बेटा नाश हो रहा है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। बहुत दुख के साथ वो माँ अपने बेटे के विषय में कह रही थी। आज हमारे बीच कोई है क्या? हमारा बेटा भी वैसे ही है, हमारी बेटी भी ऐसी है, बिल्कुल बात नहीं सुनती है। यदि कुछ पूछने से, बेटे तुम क्यों पैसे व्यर्थ कर रहे हो, कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो, एग्जाम में अंक कम क्यों आए, बेटी तुम घर क्यों देरी से आ रही हो, क्यों दिन भर फोन में लगी रहती हो, क्यों तुम अपने कमरे को हमेशा बंद करके रखती हो, पूछने से उन्हें बहुत गुस्सा आता है क्या कोई आज? हमारे ही सामने हमारे बेटे और बेटियां नाश होती जा रही हैं, हम उन्हें देखकर सह नहीं पा रहे हैं। इस तरह रोने वाले माता पिता हैं क्या? वो मां रो रही थी, पास्टर जी मेरा छोटा बेटा नाश हो रहा है, क्या आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे? करूंगा माँ जी। आपका बड़ा बेटा कैसा है? हाँ वो बहुत अच्छा है, बड़ा बेटा बहुत अच्छा है, हमारी आज्ञा मानता है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। क्या कर रहा है? डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। बहुत खुशी की बात है। क्या वो चर्च में आ रहा है? उसे चर्च आने की आशा है, लेकिन पास्टर जी पढ़ाई के प्रति उसकी इतनी लगन है कि वो चर्च नहीं आ पा रहा है। ठीक है, कम से कम अकेले एकांत में प्रार्थना करना, वचन पढ़ना वो कर रहा है क्या? उसे इंटरेस्ट है बाइबल और प्रार्थना में, लेकिन कभी भी फोन करके प्रार्थना कर रहे हो क्या पूछने से, कहाँ मम्मी समय नहीं मिल पाता है, पढ़ाई में ही समय लग जाता है, बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने का समय नहीं मिलता है, इस तरह कहता है। लेकिन उसके विषय में हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो बुरी संगति में घूमता नहीं है, वो बुद्धिमानी से पढ़ाई करता है, इसलिए उसके विषय में हमारी चिंता नहीं। हमारी पूरी चिंता छोटे बेटे के विषय में है। तब पास्टर जी ने कहा, माँ जी आपके विचार से आपका बड़ा बेटा अच्छा है? हाँ बहुत अच्छा है, अच्छे से पढ़ता है। पास्टर जी ने कहा, जैसे परमेश्वर की दृष्टि में आपका छोटा बेटा जिस तरह नाश होने वाले के झुंड में है, वैसे ही आपका बड़ा बेटा भी है। नहीं जी हमारा बड़ा बेटा बहुत अच्छा है। चुप रहिए माँ जी, आपका बड़ा बेटा पढ़ाई कर रहा है इसलिए आपकी दृष्टि में अच्छा है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है इसलिए आपकी दृष्टि में अच्छा है। लेकिन मेरा प्रश्न है, क्या आपका बेटा उद्धार पाया है? क्या वो अपना जीवन प्रभु को अर्पण करके, अपने पुराने जीवन को छोड़कर, बपतिस्मा लेकर, परमेश्वर के प्रति भय भक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने वाला, व्यक्तिगत रूप से वचन का मनन करने वाला होकर परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य जीवन जी रहा है क्या? आप इतना स्पष्ट रूप से पूछें तो उसमें इतनी भक्ति तो नहीं है। छोटा तो नाश हो गया, आपकी दृष्टि में आपका बड़ा बेटा अच्छा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में छोटा जितना नाश हुआ है उतना ही बड़ा भी नाश हो रहा है। कृपया ध्यान दीजिए, सामान्यतः हम क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे आज्ञा मानने से अच्छे हैं, हमारे कहे अनुसार पढ़ाई करने से अच्छे हैं, अच्छे अंक लाने से अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी अच्छा नहीं है। बाइबल में हम देखते हैं कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। आपकी दृष्टि में आपका बेटा अच्छा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आपका बेटा बुरा हो सकता है। इसीलिए आपके बेटे बेटी और हम सबको भी धर्मी बनाने के लिए, धार्मिकता में चलाने के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर इस जगत में भेजा। खोए हुए को ढूंढने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया। उस यीशु को आप हो सकते हैं, आपका बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए हैं तो वे नाश होने की स्थिति में हैं। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मुझे कभी डांटते नहीं हैं, उन्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, जिम्मेदारी को वो जानती है, बहुत अच्छी रीति से गृहस्थी को देखती है। ये सब अच्छी बात है। कृपया सुनिए, मनुष्य की अच्छाई और धर्म के काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है। इसलिए आपके जीवन में व्यक्तिगत रूप से एक दिन होना है। कौन सा दिन? अपने पापों को पहचान कर आप नाश हो गए हैं, इस सत्य को जानने का एक दिन होना है। आज मेरा प्रश्न है,
बहुत ध्यान से वचन सुनने वाले भाई और बहन, क्या आप कह सकते हैं, परमेश्वर मेरे साथ है और मैं परमेश्वर के साथ हूं? अगर कह ना पाए तो आप खोई हुई स्थिति में हैं, खोए हुए के समान हैं। आपके बेटे या बेटी प्रभु में नहीं होने से वे खोए हुए हैं। उस दिन इस्राएलियों में बहुत से बालक खोए हुए थे, उनको बचा नहीं सके, उनकी रक्षा नहीं कर सके। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, हमारे बाप दादा अपने बच्चों को बचा नहीं सके, दुखी हुए, रोए। उनके चारों ओर के परिवार अपने बालकों की रक्षा जब नहीं कर पा रहे थे, बचा नहीं पा रहे थे, ऐसे समय में मूसा के माता पिता राजा के आज्ञा से वे ना डर के, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमारे बालक की हम क्या है, रक्षा करेंगे, हमारे बच्चे की हम रक्षा करेंगे। आज हर एक माता और पिता, परमेश्वर यदि आपको बच्चे दिए हैं तो इस प्रतिज्ञा को लेना है। वो क्या है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे बेटे और बेटी को हम बचाएंगे, रक्षा करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। राजा की आज्ञा से डरे नहीं, विश्वास ही से। पिता, राजा का सामना करना आसान नहीं है, राजा की आज्ञा का तिरस्कार करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इस राजा से बढ़कर राजाओं के राजा आप पर हम विश्वास करते हैं। पिता, आप हमारे पुत्र को बचाओगे। प्रियो, 3 महीने छिपा कर रख पाए, लेकिन 3 महीने के बाद अब उनसे उस बच्चे को छिपाना संभव नहीं हुआ। इसलिए वे क्या किए जानते हैं, अपने पुत्र को मारे नहीं, अपने पुत्र को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिए। पिता, हमें जो करना था हम किए, हमारे पुत्र की हम रक्षा किए, उसे बचा लिए, लेकिन अभी आपके हाथ में देने का समय आ गया। आपके हाथ में दे रहे हैं। एक टोकरी तैयार करके उस टोकरी में अपने बेटे को रखकर नील नदी में छोड़ दी। फिर से कह रहा हूं, हमारे बच्चे हमारे घर में 4 दीवारी के अंदर बढ़ते हैं। साल, 2 साल, 3 साल बीतने के बाद तब तक 3 वर्ष तक हम अपने बच्चों की आंख की पुतली के समान रक्षा करते हैं। 4 दीवारी के अंदर ही हम उन्हें रखते हैं। 3 वर्ष के होने के बाद बच्चों को ले जाकर हमें क्या करना है, LKG में डालना है, उसके बाद UKG में डालना है, उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड। इस तरह एक एक वर्ष बच्चे को क्या करना है, 4 दीवारी से उसे बाहर भेजना है। दुनिया में जहां भी देखो पाप बढ़ रहा है, ऐसे संसार में हम जी रहे हैं। प्रियो, एक 11 साल का लड़का एक 6 साल की लड़की के साथ जबरदस्ती किया, उसे गिरफ्तार कर लिए। जब उससे पूछे, इस उम्र में तूने ये क्या काम किया, तब वो कहने लगा, मैं सुबह उठते ही फोन में अश्लील फिल्में देखता हूं। उसकी उम्र 11 वर्ष है, अश्लील फिल्में देखता है। माताओं पिताओं, आप बच्चों को सेल फोन दे रहे हैं, नहीं देने से रोते हैं, इसलिए आप कहते हैं देना ही पड़ता है। वो क्या देखते हैं, आप ध्यान देते हैं क्या? उन पर नजर रखते हैं क्या, वे क्या कर रहे हैं? सावधान, हमारे चारों ओर संसार में भयानक रूप से पाप बढ़ता जा रहा है। हमारे बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्हें कॉलेज भेजना है, उन्हें यूनिवर्सिटी भेजना है, दूसरे शहरों में भेजना है, दूसरे देशों में भेजना है, प्रांतों में भेजना है, उनकी ऊंची पढ़ाई के लिए भेजना है। इस तरह भेजना पड़े तो हर एक माता और पिता को डर रहता है। लाड प्यार से मैंने पाला, जान से ज्यादा प्रेम किया, पवित्रता के साथ पाला, प्रार्थना के साथ पाला पोसा, प्रेम से पाला पोसा। लेकिन ऐसे पाले हुए बेटे और बेटी को अभी मुझे संसार में भेजना पड़ रहा है। पता नहीं क्या होगा इनका, मेरे बच्चे क्या होंगे। ऐसा डर सहज रूप से माता पिता के मन में रहता है। क्या करना है, आपके पास रखकर जब तक पालना था आप पाले, लेकिन अभी उन्हें बाहर छोड़ने का समय आ गया तो क्या करना है। उस दिन इजरायलियों में बहुत से लोग अपने बालकों को खो दिए, उनके बच्चे नाश हो गए।
उनके बच्चे मर गए, लेकिन मूसा के माता पिता एक निर्णय लिए। वो क्या है जानते हैं? हमारे बेटे को नाश होने नहीं देना है। हम अपनी सावधानियों को लेंगे। उस पुत्र को जब नील नदी में छोड़ने का समय आया, वे सुरक्षा के बिना नहीं छोड़े। एक टोकरी को बनाए, टोकरी में पानी प्रवेश ना करे, चिकनी मिट्टी का राल लगाए। प्रियो, परमेश्वर ने नूह से कहा, तुम एक जहाज बनाओ। पाप से भरे हुए संसार को मैं दंड देने जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा। एक जहाज बनाओ। परमेश्वर क्या बोले? जहाज के भीतर और बाहर राल लगाना। इसका अर्थ क्या है? बाहर का पानी अंदर नहीं आना है और अंदर से तुम्हें बाहर नहीं जाना है। राल लगाओ। प्रिय, मूसा की मां क्या की जानते हैं? उस टोकरी में नील नदी का पानी प्रवेश ना करे। मूसा की मां उस टोकरी के अंदर राल लगाई, अपने पुत्र की सुरक्षा की। हर एक माता और पिता को अपने बेटे और बेटियों की सुरक्षा करना है। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। कैसे? आंसुओं के द्वारा। इस तरह राल लगाकर टोकरी में मूसा को रखी। सुनिए, इस संसार में छोड़ रही हूं, लेकिन संसार के लिए नहीं छोड़ रही हूं। प्रियो, सुन रहे हैं? संसार में छोड़ रही हूं, लेकिन संसार और पाप के लिए मैं अपने पुत्र को नहीं छोड़ रही हूं। तो फिर परमेश्वर के हाथों में मैं अपने पुत्र को सौंप रही हूं। यह था उसका विश्वास। परमेश्वर के हाथों में अपने पुत्र को रख रही हूं। पिता, आप मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, संभालिए। आप क्या करेंगे मैं नहीं जानती। नील नदी में टोकरी में मूसा को रखकर छोड़ दी। प्रियो, इस तरह छोड़कर चुप नहीं रही। अपनी बेटी मरियम को भेजकर, बेटी ध्यान रखना, पहरेदारी में रख दी। बेटी, अपने भाई को ध्यान से देखना, भाई पर ध्यान देना। बड़े भाइयों, बड़ी बहनों, अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी के साथ ध्यान रखना। शक करो, मैं नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना, यह आपकी जिम्मेदारी है। एक और जब बेटे को नील नदी में छोड़ने का समय आया तो उसे नील नदी में छोड़ दी, लेकिन वो मां परमेश्वर के हाथों में सौंपी। परमेश्वर के हाथों में सौंपकर उस पुत्र को ले जाकर नील नदी में छोड़कर अपनी बेटी मरियम को ध्यान देने बोली। बेटी, ध्यान से देखना। घर आ गई। असली में मेरे बेटे के साथ क्या होगा? घर आ गई। घर में मां क्या कर रही होगी? एक बार ध्यान दीजिए। इंतजार कर रही थी। किसका इंतजार कर रही थी? उत्तर का इंतजार कर रही थी। किस उत्तर का इंतजार कर रही थी? ध्यान से सुनिए। मूसा की मां बहुत ही बुद्धिमान स्त्री थी। टोकरी में अपने पुत्र को रखकर बहते हुए नदी के बीच में पुत्र को नहीं छोड़ी। तो फिर क्या की? बाइबल में स्पष्ट लिखा है। उसे कहां छोड़ी देखेंगे, आइए। निर्गमन 2 अध्याय। और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। सरकंडों में, यानी सामान्यतः नदी के किनारे सरकंडे होते हैं, लंबी लंबी डोरियों जैसे दिखाई देती हैं। उन सरकंडों के बीच पुत्र को छोड़ी। नदी में नहीं छोड़ी, सरकंडों के बीच छोड़ी। सरकंडों के बीच में उस टोकरी को छोड़ने से वो सरकंडे की टोकरी धीरे धीरे बहने लगी। मां कह रही है, बेटी, भाई का ध्यान रखना, मुझे समाचार देना। मां इंतजार कर रही थी, इंतजार कर रही थी। प्रियो, सामान्यतः हमारे जीवन में इंतजार करना उतना आसान नहीं होता। वेट करना उतना आसान नहीं होता है। हम जब किसी रिजल्ट की अपेक्षा करते हैं, तो किसी प्रतिफल को आप चाहते हैं, तो सफलता को यदि आप चाहते हैं, तो खुशखबरी पाना चाहते हैं, तो इंटरव्यू में आप गए, निश्चित रूप से मुझे ज्वाइनिंग ऑर्डर मिलेगा, इस तरह आप आशा के साथ इंतजार करते हैं। आप एग्जाम दिए, अच्छा रिजल्ट आएगा, आप इंतजार करते हैं। लागत लगाए, लाभ के लिए इंतजार करते हैं। विवाह कर लिए, आशा के साथ संतान का इंतजार करते हैं। लेकिन इंतजार करते समय तुरंत हमें उत्तर नहीं मिलने से परेशान हो जाते हैं। इंतजार करते समय यदि हम जो चाहते हैं वैसा उत्तर हमें नहीं मिलने से हम क्रोधित हो जाते हैं।
लेकिन ध्यान दीजिए, विश्वास के साथ इंतजार करने में, बाट जोने में बहुत बड़ी आशीष है, ना भूलें। प्रिय मूसा की मां विश्वास के साथ परमेश्वर के हाथों में सौंप दी। अभी मेरे पुत्र का क्या होगा, इंतजार कर रही थी। क्या समाचार मिलेगा, इंतजार कर रही थी। एक अच्छा समाचार मिलना है, एक अच्छे समाचार का इंतजार कर रही थी। आज हमारे बीच कोई है क्या? ब्रदर, मैं भी बाट जो रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं, अच्छे समाचार का इंतजार कर रहा हूं। मेरे प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, इंतजार कर रहा हूं। परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनकर मेरे आंसुओं को पोंछकर मुझे अच्छे दिन देगा, इंतजार कर रहा हूं। अगर इंतजार कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं तो कृपया सुनिए। प्रियो, बाइबल बताती है विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को तुम देखोगे। इस विषय को ना भूले, विनती कर रहा हूं। प्रियो, जब टीवी के कार्यक्रम प्रारंभ हुए, उन दिनों में मुझे 4 भाई या 4 बहनों की आवश्यकता थी। 4 लोग मेरे साथ खड़े होना है। उस समय महीने में केवल 4 प्रोग्राम, केवल 4 टीवी कार्यक्रमों को प्रसारण करने के लिए उन दिनों में 50,000 की आवश्यकता थी। उन दिनों 50,000 भी मेरे पास नहीं थे। और एक समय ऐसा आया कि टीवी के कार्यक्रमों को रोकना पड़ गया था। टीवी की सेवकाई बंद हो रही थी। मैं बहुत ही निराश और हताश हो गया था। कोई ना कोई आएंगे, आकर मेरी सहायता करेंगे, मैंने सोचा, लेकिन कहीं से मेरी सहायता नहीं हुई। कुछ ही दिनों में टीवी कार्यक्रमों को रोक देंगे। मैं बहुत निराशा में था। ऐसे समय में एक घर में बाइबल स्टडी थी, वहां वचन देने के लिए मुझे बुलाए। उस बाइबल स्टडी में वचन देने के लिए मैं गया और वहां मैं वचन प्रचार कर रहा था। मेरे हृदय में वेदना थी, क्योंकि टीवी की सेवकाई के द्वारा लाखों लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए अच्छा जरिया था और ये बंद होने वाली थी। मैं बहुत वेदना के साथ था, लेकिन मेरे दिल में कहीं थोड़ा सा विश्वास था कि मेरा प्रभु सहायता करेगा। आशा थी परमेश्वर कोई ना कोई आश्चर्य कार्य करेगा। दिन गुजरते जा रहे थे। टीवी कार्यक्रम के बंद होने का समय निकट आ चुका था। मैं वचन प्रचार कर रहा था। वो एक घर में बाइबल स्टडी थी, इसलिए सारे लोग चारों ओर बैठे थे। मेरे बाजू में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, जिनकी उम्र 70 वर्ष होगी। वो बुजुर्ग व्यक्ति बैठकर वचन नहीं सुन रहे थे, ऊँग रहे थे, सो रहे थे। सामान्यतः हमारे आसपास कोई सो रहे हैं, समझिए, हम उन्हें जगा सकते हैं या फिर हमें क्या करना सोचकर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा था कि वो वचन नहीं सुन रहे थे और ऊपर से सो रहे थे और ऊँग रहे थे। बाकी लोग इन्हें देखकर हंस रहे थे। वे सब हंस रहे थे और मैं अंदर से रो रहा था। क्यों कहने से ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे दिल में कैसी वेदना है। लाखों लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने की जिम्मेदारी परमेश्वर मुझे दिया है, लेकिन उसके लिए जो सहायता चाहिए कहां से मिलेगी कहां से मिलेगी नहीं पता। 99 दिन बीत गए, आखिरी दिन था। कार्यक्रम बंद होने वाले थे। बाजू में बैठा बुजुर्ग व्यक्ति सो रहा था। उससे देखकर बाकी सब लोग हंस रहे थे। कोई वचन नहीं सुन रहा था। ये सब देखकर मेरा मन नहीं किया और बीच में ही वचन को मैं रोक दिया। चिंता के साथ एक कोने में बैठ गया। कॉटेज मीटिंग आप जानते हैं ना। वचन और प्रार्थना के बाद सब चाय नाश्ता करते हैं। सब चाय नाश्ता कर रहे थे और मैं चुपचाप अपने दुख को अपने में रखकर बैठा था। कुछ देर के बाद वही बुजुर्ग आकर मेरे बाजू में बैठ गया। मुसीबत, वो मेरे ही पास आकर बैठ गया। मैं देखा, सोचा ये फिर आ गया और कहने लगा, ब्रदर सुनिए, ब्रदर आप जब वचन प्रचार कर रहे थे मैंने कुछ भी नहीं सुना। ये बात कहना है क्या? उसने कुछ नहीं सुना, ये विषय मुझे पता है। वो स्वयं सुना नहीं और दूसरों को सुनने भी नहीं दिया। कहते हैं बिगड़ा हुआ बंदर सारे वन को बिगाड़ देता है। और फिर आकर मुझसे कह रहा है मैं बहुत थक गया था, इसीलिए आपने जो कहा वो मैं नहीं सुना। आप कुछ मत सोचना, ऐसा कह रहा है। कुछ मत सोचिएगा,
मैं कुछ नहीं बोला। मैं चुपचाप सिर झुका लिया, घाव पर नमक छींट रहा था। लेकिन उन्होंने जो मुझसे कहा उसे मैंने सुना है। बोले। तुरंत मैंने देखा। क्या बोले? आपने जो कहा मैंने नहीं सुना। नींद आ गई, मैं सो गया। लेकिन उन्होंने जो कहा वो मैंने सुना। कौन है वे? मैं जिसकी उपासना करता हूं, मेरा परमेश्वर। क्या बोले? क्या बोले? 70 साल के बुजुर्ग कह रहे हैं, हर महीने 50,000 रुपए तुम्हें देना है। मुझसे बोले। मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। क्या बोले? हर महीने 50,000 रुपए दो। परमेश्वर आपसे बोले? हाँ जी। हर महीने वो बुजुर्ग व्यक्ति 50,000 रुपए भेजा करते थे। उस तरह ही हमारे कलवरी आवाज का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। प्रिय सुनिए, जब निराशा और व्याकुलता छा गई और जब कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, परिस्थितियां हाथ से निकल रही हैं, जब ऐसा लग रहा था और जब अंदर ही अंदर व्याकुल था, एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर कह रहे, आपने जो कहा वो मैंने ही सुना। उस परमेश्वर ने जो कहा उसे मैंने सुना। आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, सीधे और स्पष्ट आप हमसे बात किए। जिन चीजों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आप उसे कभी भी अनदेखा करने वाले परमेश्वर नहीं हैं। अद्भुत रूप से आप मूसा की रक्षा किए। पिता, हमारे बच्चों की अद्भुत रूप से रक्षा कीजिए। हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए। पाप में संसार में वे पतित ना हो। पिता, पाप के अधीन ना हो। पिता, आप ही पवित्र और उपयोगी और फलदायक बनाइए। पिता, पवित्र कीजिए। पिता, आपकी इच्छा के अनुसार हम जी सकें, सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाएं तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। शलोम।